ददाति स्व वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो फिजिकल स्पेसेस के लिए काफी कुछ है, लेकिन आप देख सकते हो कि भाई फिजिकली हम कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, बट मेंटल स्ट्रेंथ का क्या? मेंटल स्ट्रेंथ किस उम्र में चाहिए होती है कि नहीं? किस पड़ाव पे नहीं चाहिए होती है कि नहीं? मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है, फिजिकली आप बीमार होते हो तो लोगों को पता चलता है। फीवर आता है ना, फीवर आता है, टाइफाइड होता है, ये होता है, हम बीमार पड़ जाते, लेट जाते हैं, लोग आते हैं, लोग समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है ना। आप लीव कंपनी में अप्लाई करते हो, डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाते हो, है ना, आपको छुट्टी मिल जाती है। बट मेंटल हेल्थ के लिए ऐसा कुछ है नहीं अभी, है कि नहीं? ना कोई देख पाता है मेंटल हेल्थ को, ना ही हम देख पाते हैं, है कि नहीं? बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एस्पेक्ट हो गया मेंटल हेल्थ, दूसरा एस्पेक्ट होता है मेंटल स्ट्रेंथ। हमारा हेल्थ ठीक भी है, नॉर्मल लाइफ चल भी रही है, लेकिन हम कितना स्ट्रांग हैं। सो मेंटली टफनेस या मेंटली स्ट्रेंथ डेवलप करना बहुत जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस हम वो डेवलप करेंगे ना, दिस इज लाइक हिटिंग द रूट कॉज। जैसे लोग कहते हैं कि भाई बहुत भारत में गरीबी चल रही है, तो सॉल्यूशन क्या है? सरकार क्या कर रही है? सॉल्यूशन क्या है कि भाई कंस्ट्रक्शन, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करो, है कि नहीं? बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, तो लोग एम्प्लॉयड होंगे। ये एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन गरीबी है क्योंकि लोगों के अंदर ग्रीड है। जो लोग अमीर हैं उनके अंदर ग्रीड है। आपको जान के हैरानी होगी कि टॉप 1% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उनके पास पूरे वर्ल्ड का 60% वेल्थ है। 1% पॉपुलेशन वर्ल्ड की, उसके पास 60% ऑफ वेल्थ है पूरे वर्ल्ड का। सो गरीबी नहीं है ना, गरीब माइंडसेट प्रॉब्लम है, लेकिन सो तो ये रूट कॉज है, गरीब माइंडसेट। लेकिन तो वैसे ही ओवर थिंकिंग, ये सब चीजों का प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है? हमारा वीक मेंटल माइंडसेट, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ हमारी वीक है। तो इसको कैसे डेवलप करें, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे वैसे ही डिस्कशन करेंगे। स्क्रिप्चर से हम लेंगे कुछ पार्ट, स्टोरीज, एंड फिर उसको एनालिसिस करके हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखने का प्रयास करेंगे। तो शास्त्रों में बहुत सारे कैरेक्टर्स हुए हैं, और एक ऐसे कैरेक्टर का मैं नाम लूंगा जिसके बारे में आप बहुत कुछ सुने होंगे, अलग अलग मत सुने होंगे। सो पहला कैरेक्टर है कर्ण, लेकिन एंड जो दूसरे कैरेक्टर है वो है सुमंत्र। कर्ण क्या थे? ही वॉज, उनको जनरली सूत पुत्र बोला जाता था, लेकिन सूत पुत्र मतलब जो ड्राइवर, सूत मतलब ड्राइवर कम्युनिटीज को बोलते थे सूत, लेकिन चैरियट ड्राइवर्स जो होते थे उनको सूत बोला जाता था। सो कर्ण एक चैरियट ड्राइवर के बेटे थे। और सुमंत्र कौन थे?
वो भी चैरियट ड्राइवर की फैमिली से थे, वो बेटे भी थे और उन्होंने चैरियट चलाया भी और धीरे धीरे ग्रो भी किया अपनी लाइफ में, है कि नहीं। लेकिन दोनों लोग सेम फैमिली से, सेम अपब्रिंगिंग से बिलोंग किए, लेकिन दोनों का मेंटल माइंडसेट बिल्कुल अलग था, है कि नहीं, बिल्कुल सोचने का तरीका अलग था, और दोनों के लाइफ को देखने का नजरिया, लाइफ को एक्सपीरियंस करने का नजरिया अलग था। तो जो सूत इस ड्राइव, पीपीटी विजिबल नहीं है, यस, बिकॉज पीपीटी में कुछ है नहीं, लेकिन इसलिए विजिबल नहीं है, फोटो है बस, लेकिन तो सूत, सूत मतलब क्या होता है, कोई शेयर करना चाहेगा? सूत वर्ड का मतलब क्या है? Like, जैसे धागा, यस, सूत मतलब धागा। सो सूत क्यों नाम दिया गया, सूत कम्युनिटी क्यों नाम दिया इनको? बिकॉज ये वो कम्युनिटी है, ये वो लोग होते हैं जो कि सोसाइटी को कनेक्ट करते हैं। कैसे? आपको अगर जानना है कि किसी के परिवार में क्या चल रहा है, आप उनके ड्राइवर से जाके बात करो, लेकिन आपके बारे में आपसे ज्यादा आपका ड्राइवर जानता है, लेकिन आपके परिवार के बारे में आपसे ज्यादा ड्राइवर जानता है, लेकिन ये सारी जो इंफॉर्मेशन लीक होती है ना, ये इवन जो बॉलीवुड के इंफॉर्मेशन लीक्स हुई थी अभी, जिसमें ड्रग्स और ये सारी चीजें हैं, ये सब कैसे ट्रेस करते हैं लोग? ड्राइवर्स के थ्रू, लेकिन सो ड्राइवर्स वो जस्ट ड्राइव नहीं करता, वो सब जानता है आपके बारे में, आपके स्वभाव के बारे में। तो ये वो कम्युनिटी होती थी जो कनेक्ट करती थी, है ना, देखो, लोगों की प्रॉब्लम्स राजा को कम्युनिकेट करती थी, और राजा के थॉट पैटर्न्स लोगों को कम्युनिकेट करती थी, इसलिए उनको सूद बोला जाता था। सो और एक और कैरेक्टर है जो कि सूत फैमिली से आए, कोई शेयर करना चाहेगा? हमारे स्क्रिप्चर से ही आते हैं वो। कर्ण थे महाभारत से, सुमंत्र थे रामायण से, श्रीमद् भागवतम में उनका डिस्क्रिप्शन आता है तीसरे कैरेक्टर का, क्योंकि सूत डायनेस्टी से थे। कोई बताना चाहेगा? सुत गोस्वामी, लेकिन उनका नाम ही सुत गोस्वामी है, लेकिन तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे आपके शास्त्र कैसे हैं, डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन कर्ण के साथ इतना अन्याय हुआ। उसी डायनेस्टी के एक व्यक्ति सुत गोस्वामी बने, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली, लेकिन वो हमारे आचार्य हैं, आचार्य हैं वो लोग, लेकिन सो सुत गोस्वामी उसी, मतलब पहले जो होता था ना ड्राइवर बनना, सुत की पोस्ट पे भी पहुंचना, इट वाज नॉट जोक, लेकिन आप सोचो सुत गोस्वामी उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और सुत गोस्वामी वो हैं जिन्होंने पूरा नॉलेज वेद व्यास जी से सुना, सॉरी सुखदेव गोस्वामी से सुना था। जब परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो वो वहां बैठे थे, फिर वो नैमिषारण्य गए और उन्होंने शौनक आदि ऋषि को पूरा भागवतम सुनाया था। सो ही सच एन एलिवेटेड फैमिली इन सच डायनेस्टी। ड्राइवर वो पोस्ट है जो भगवान स्वयं अर्जुन के लिए पोस्ट लेने को तैयार हो गए, लेकिन भगवान ने अपना पोस्ट पूरे महाभारत के युद्ध में क्या स्वीकार किया कि दुर्योधन गए और अर्जुन गए भगवान से डिस्कस करने, लेकिन सो भगवान रेस्ट कर रहे थे, तो दुर्योधन सर के पास जाके बैठा था, अर्जुन पैर के पास जाके बैठे थे, तो जैसे ही आंख खोली तो सबसे पहले अर्जुन की तरफ नजर गई भगवान की। तो भगवान ने बोला कि पूछो, बताओ अर्जुन क्या चाहिए? तो दुर्योधन बोला कि नहीं नहीं, मैं पहले आया था। बट भगवान ने बोला कि मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है। सो लेकिन तुम दोनों कुछ भी मांगो, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अ, मेरी, हाँ, मेरी नारायणी सेवा सेना जो है वो लड़ाई करेगी। तो दुर्योधन मनी मन परेशान कि ये नारायणी सेना ना मांग ले अर्जुन। तो अर्जुन ने बोला कि अरे प्रभु, ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? हमें तो सिर्फ आप चाहिए, लेकिन आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन मनी मन खुश हो रहा था, कहता ओह भगवान, हम तो आपको चाहते थे, कोई बात नहीं, छोटा भाई है जो कह रहा है दे दीजिए इसको, हम आपकी नारायणी सेना से ही काम चला लेंगे। सो भगवान ने बोला कि मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और मैं एज ए सारथी, अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन लोग बहुत ज्यादा वर्क, तो सुत फैमिली से आते थे,
अब दोनों का उस चीजों को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। अब मैं ये रिलेट करूंगा, ये माइंडसेट पहले नहीं था, ये आज भी है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आपने पूरे महाभारत देखी होगी, उसमें है ना, कुछ महाभारत में कर्ण को एज ए हीरो दिखाया गया है, लेकिन कुछ ज्यादातर लेकिन ये दिखाया गया कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन कई लोगों ने ऐसी किताबें लिखी हैं, बहुत अन्याय हुआ। सो दोनों, कर्ण भी थे और सुमंत्र भी थे, ये दोनों एक दो माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ण का क्या माइंडसेट था? वो हमेशा सेपरेटेड अचीवमेंट्स पे बेस रहता था। कर्ण का माइंडसेट था कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग अबाउट रिसोर्सेज, कंप्लेनिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ये हुआ, मुझे ऐसे हुआ। ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग। लेकिन सुमंत्र जो थे, हिज माइंडसेट वॉज एवर ग्रेटफुल। लेकिन इनिशियली ही वॉज ड्राइवर, लेकिन धीरे 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 ही बिकेम टू अ लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना। 8 जो कोर मिनिस्टर्स थे, वो राजा दशरथ के उसमें सुमंत्र आते थे। और वो इस लेवल तक पहुंच गए थे कि इवन भगवान राम भी सुमंत्र से गाइडेंस लेते थे। लेकिन देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्ण, वो क्या था, हमेशा कंप्लेनिंग, हमेशा मेरी लाइफ में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कंप्लेनिंग। क्यों? क्योंकि जो सुमंत्र थे, ही ऑलवेज वैल्यूड नॉलेज, लेकिन ही ऑलवेज वैल्यूड इंटरनल डेवलपमेंट। जो कर्ण था, उसने हमेशा क्या वैल्यू किया? रिसोर्सेस। लेकिन रिसोर्सेस को, नॉलेज को वैल्यू नहीं किया, उसने रिसोर्स को वैल्यू किया। सुमंत्र ने हमेशा वैल्यू किया इंटरनल डेवलपमेंट को। कर्ण ने हमेशा उसकी लाइफ में क्या वैल्यूड था? एक्सटर्नल अचीवमेंट्स। सुमंत्र का जो फोकस था वो था कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो कर्ण का फोकस था वो था फेम। सुमंत्र का जो फोकस था वो है था डेवलपिंग जेन्युइन रिलेशनशिप्स। कर्ण का जो फोकस था वो था डेवलपिंग सुपरफिशियल फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन गेम्स। सो ये दो माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक सुमंत्र माइंडसेट, एक कर्ण माइंडसेट। कर्ण को आप देखेंगे तो फिजिकली ही वॉज वेरी स्ट्रांग। कई बार लोग बोलते हैं कि कर्ण इतना स्ट्रांग था, और ये सब इंस्टाग्राम रील पे ही बोला जाता है, शास्त्रों में कभी नहीं बोला जाता, है ना। आपने सुना होगा कि कर्ण इतना शक्तिशाली था, कोई इसको हरा नहीं सकता था। कुछ कविकार आ जाते हैं, कुछ नेता हैं, कवि लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, एंड दे मेक थिंग्स सो इमोशनल विद बैकग्राउंड म्यूजिक, तो तुरंत एक रील देख ला, अरे यार कर्ण के साथ कितना बुरा हुआ, है ना। वी सी शास्त्रास बियॉन्ड फैक्ट्स, लेकिन वी सी शास्त्रास ऑन इमोशन। दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू टेक द जेन्युइन थिंग्स फ्रॉम द शास्त्रास। सो ही वॉज जस्ट फिजिकली स्ट्रांग, यस ही वॉज स्ट्रांग, बट कर्ण को 5 बार 4 बार इससे पहले हराया जा चुका था। लेकिन कर्ण को भीम ने तक हराया था, लेकिन विराट में जब युद्ध हुआ था तब अर्जुन ने कर्ण को हराया था। ऐसे कई जगह युद्ध हुए थे जहां पे कर्ण को हराया जा चुका था। लेकिन कर्ण को हमेशा एज ए वॉरियर दिखाया गया। क्यों? बिकॉज ही इन हिज माइंड यूज टू थिंक कि मैं बेस्ट हूं और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए शायद मैं बेस्ट नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड मेनी टाइम्स यूल सी इन आवर लाइफ ऑल्सो, जब लाइफ में कुछ हो नहीं रहा होता है, वी स्टार्ट कंप्लेनिंग लाइक कर्ण, कि मेरे पास शायद रिसोर्स नहीं है, इसलिए मैं बेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन मेरे फादर ऐसे थे, इसलिए मैं शायद बेस्ट नहीं कर पाया। मेरे घर का माहौल ऐसा है, इसलिए शायद मैं बेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन रीजंस, है ना, सो मेनी रीजंस। इसे बोलते हैं लस्ट इन इंटेलिजेंस। जैसे ही कुछ आता है ना लाइफ में, एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग, ये रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल, वी स्टार्ट जस्ट डूइंग जस्टिफिकेशन। ठीक है। यस, हो सकता है कि हमारी लाइफ में और लोग भी रिस्पॉन्सिबल हों, बट 5 साल बाद भी आप उसी 5 साल पहले के इशू को ही पकड़ के बैठे हुए हो ना, इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे हो। जैसे कर्ण कभी ग्रो नहीं किया, लेकिन बचपन का एक इंसिडेंस पकड़ के बैठा रहा। मुझे सूत पुत्र बोला जाता, सूत पुत्र, और उसको दिखाया गया कि अन्याय हुआ, अन्याय कभी नहीं हुआ।
शास्त्रों में बोलते हैं, आपने रामायण महाभारत सीरियल में सुना होगा ऐसा, कि कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। शिक्षा देने से कभी मना नहीं किया द्रोणाचार्य ने। कर्ण ने द्रोणाचार्य से उसी समय शिक्षा ली जिस समय कौरव और पांडव शिक्षा ले रहे थे। द्रोणाचार्य ने उसको सारी शिक्षा दी, बस एक शिक्षा देने से मना किया था। वो क्या था? मिसाइल्स पावर, मिसाइल्स को चलाना। लेकिन क्यों? एटीट्यूड को देख के। और इसी कारण से एकलव्य को भी मना किया था द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने के लिए। क्यों? अब एकलव्य के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे, बट एटीट्यूड प्रॉब्लम है कि नहीं। पहले की जो टीचिंग्स होती थी, इट वाज नॉट लाइक यू कैन ग्रैब इट, है कि नहीं। हर व्यक्ति को क्वालिफाइड बनना पड़ता था, तब उसको शिक्षा दी जाती थी, है कि नहीं। अभी तो बिना क्वालिफिकेशन के शिक्षा दी जाती है। अभी तो क्वालिफिकेशन देखने का पैरामीटर ही अलग है ना। अभी 2 दिन पहले वन ऑफ आवर डिवोटी, ही इज IRS ऑफिसर, लेकिन सो फ्लावर होली थी, ही केम एंड ही वाज टेलिंग, बता रहे थे कि बहुत बुरी हालत है अंदर की, है कि नहीं। ही वाज टेलिंग कि जो आप देख रहे हैं प्रभु जी, इट इज टोटली 180 डिग्री। और वो बोल रहे थे कि पहले था कि भाई ये ड्रग्स लेना है ना, दारू, ये सब मना किया जाता था, है ना। जो IS ट्रेनिंग सेंटर है, IRS ट्रेनिंग सेंटर है, तो लोग क्या करते थे, लोग बाहर जाते थे, है कि नहीं। स्टूडेंट्स बाहर जाके, जानिए कॉलेज के लड़के बाहर जाते हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर के बाहर भी सेम चीज होगा ना। आपने कॉर्पोरेट में देखा होगा, कॉर्पोरेट में एक दुकान बहुत फेमस होती है सुट्टा की। जैसे ही ब्रेक होता है, तुरंत लोग चले जाते हैं सुट्टा बार पे, चाय और सुट्टा पीते हैं। लेकिन तो वैसे ही वहां पे लोग एडिक्शंस में ये लोग बढ़ने लगे। तो ऑफिशियल्स ने सोचा कि ये तो बेइज्जती हो रही है, बिकॉज हम IS को ट्रेन कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट पीपल, कोर पीपल, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स ड्रग्स। सो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, अंदर ही अलाउड कर देते हैं, ताकि बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। बाहर जाएंगे तो बेइज्जती होगी। तो फाउंडेशन डिसीजन मेकिंग क्या है? सुपरफिशियल लेवल पे। IS बनाते हैं तो किस बेसिस पे बनाते हैं? कि भाई व्यक्ति का मार्क्स कितना आया, है कि नहीं, कितना रटा इसने अच्छे से, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, ये सब कितना अच्छे से रट लिया, कितने अच्छे से आंसर दे पाया, है कि नहीं। बट व्हाट अबाउट कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर इज फाउंडेशन, है ना। कैरेक्टर नहीं देखा, इसलिए इवन ब्रह्मा जी ने, इसलिए द्रोणाचार्य ने क्या किया था, मना कर दिया था। क्योंकि उस समय कैरेक्टर को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता था, है कि नहीं। टीचर व्यक्ति कैरेक्टर से बनता था, है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देना ही बंद कर दिया है। सुना है आप लोगों ने? कोई कितना भी तपस्या कर ले, स्टोरी पता है आप लोग को? ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया कि कलयुग में अब आशीर्वाद नहीं दूंगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था कलयुग में, तो उल्टा लटक के तपस्या कर रहा था। तो पेड़ से उल्टा लटक के तपस्या कर रहा था, ओम ब्रह्म देवाय नमः, बहुत कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, यार कलयुग में कोई इतनी तपस्या कर रहे, बहुत बड़ी बात है ये तो। ब्रह्मा जी खुशी खुशी आ गए, बोले कि बताओ क्या चाहिए, है कि नहीं। तो बोला कि 3 वर चाहिए ब्रह्मा जी। तो बोले क्या चाहिए बताओ। तो बोला कि बहुत दिन से ब्रह्मा जी, पहला वर ये है कि बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा रबड़ी ले आइए जाके मेरे लिए 2 प्लेट। तो ब्रह्मा जी एकदम शॉक हो गए कि यार ये कलयुगी जीव मांग क्या रहे हैं, रबड़ी खाना है इसको। तो ब्रह्मा जी सर पकड़ के गए, जाए बेचारे दो, बोले कि वो भोलू राम है दिल्ली में, चांदनी चौक में, वहां से लेके आइएगा। तो ब्रह्मा जी गए बेचारे, रबड़ी 2 प्लेट लेके आए, कहे लो खाओ, पहला वर पूरा हुआ। दूसरा, बोला कि ब्रह्मा जी बहुत दिन हो गए ना, छाछ नहीं पी बढ़िया से, छाछ लेके आइए। तो ब्रह्मा जी हैरान, ब्रह्मा जी गए, छाछ लेके आए। बोले कि ब्रह्मा जी सोचने लग रहे, यार ये क्या मांग रहा है मेरे से, है ना, कह रहा है रबड़ी लाओ, छाछ लाओ। ब्रह्मा जी सोचे कि अब तीसरा वर पूरा करके भागता हूँ यहाँ से, ये अजीब है कलयुगी जीव। बोला, तीसरा वर बेटा क्या चाहिए? बोला कि मुझे 3 वर और दे दीजिए। तीसरा वर मांगा, 3 वर और ले लो। तो 3 वर और ले लिया, फिर थोड़ा रहने लगा। फिर एक दिन ऐसे बुलाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी थोड़ा, मेरा कपड़ा नीचे गिर गया है छत से, थोड़ा सा उठा लाइए। ब्रह्मा जी का नीचे से कपड़ा उठाए। दूसरा वर,
है ना। ब्रह्मा जी थोड़ा पानी नहीं आ रहा है, मोटर चला दीजिए जाके। ब्रह्मा जी गए, थोड़ा मोटर चला के आए, बोले तीसरा वर, बोले 3 बार और दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी उस दिन हाथ पकड़ लिए, ऐसे हाथ जोड़ लिए, ऐसे ही यहाँ तक हाथ जोड़े, बोले कि आज के बाद कलयुगी जीवों को मैं दूंगा नहीं, क्योंकि कलयुगी जीव है ना, अपने से ऊपर सोचता ही नहीं है कि नहीं। सो ये था, है ना, दिस इज कॉल्ड कर्ण मेंटालिटी, हमेशा ब्लेम, हमेशा ब्लेम। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ द्रोणाचार्य ने कर्ण को ही मना किया, द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी मिसाइल्स सिखाने के लिए उस समय मना किया था, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि ये विद्या जो होती थी वो बेनिफिट के लिए होती थी, लेकिन अगर लोगों के अंदर एटीट्यूड नहीं है, लेकिन, और मैं बता रहा हूँ दिस इज वेरी सीरियस इशू। आपको लग रहा है छोटा सा सेशन है 40 मिनट का, इट विल बिकम अ वेरी सीरियस सीरियस इशू, है ना। लोगों के मूड पे चल रही हैं जिंदगी अभी, लेकिन हमें लग रहा होगा सिस्टम्स है, ऑर्गेनाइजेशन ना, मूड पे चल रही है जिंदगी। मान लो मैं सोच रहा था जस्ट मैं कोलकाता जा रहा था, मैं सोच रहा था कि पायलट प्लेन चला रहा है कि नहीं, घर पे उसकी खूब लड़ाई हुई है कि नहीं, और बीवी से लड़ाई हुई, खाना नहीं मिला है, बच्चा फेल हो गया, ये हो गया, प्लेन चढ़ा चला रहा है, उसका मूड खराब हो गया, कहता मैं नहीं सुनता। नहीं, पहले की जनरेशन ने देखो वो कर रही है अभी काम, हमारी की जनरेशन क्या है, अभी की जनरेशन मूड पे चल रही है, लेकिन मूड आया तो करते हैं हम, कभी मूड आया तो छोड़ देते हैं, मूड आया तो एकदम ही एक्टिव हो जाते हैं, मूड आया तो एकदम ही चीजें कहाँ छोड़ते हैं पता नहीं। मान लो हमारे जनरेशन के मूडी लोग, लेकिन प्लेन चला रहे हैं, उसका आया कि भाई मूड खराब है, चलो यार नीचे लेके चलते हैं एकदम से, है कि नहीं। क्या सिस्टम, क्या गवर्नमेंट, क्या कर लोगे आप, लेकिन इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए मशीन्स आ रही हैं, इसलिए एआई आ रहा है, क्योंकि लोगों की क्वालिटी गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है। एंड सिस्टम्स तो चलाने हैं ना भाई, मूडी लोगों पे छोड़ दिया तब तो क्या करेंगे लोग, पूरा है ना, तहस नहस कर देंगे लोग। इसीलिए लोगों को अपनी क्वालिटी पे वर्क करना जरूरी है, क्वालिटी पे वर्क करना मतलब अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेंटल स्ट्रेंथ होती क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू रेगुलेट योर इमोशंस, मैनेज योर थॉट्स, behave positively regardless of situations. It is an ability to regulate your emotions, manage your thoughts, manage your behavior, yeah, how to behave positively regardless of any situation. This is called mental strength. लेकिन अच्छा लग रहा है तो ही पढ़ूंगा नहीं, मन नहीं कर रहा तो भी पढ़ूंगा, दिस इज कॉल्ड मेंटल स्ट्रेंथ, है ना। मूडी नहीं बनना, मोदी बनना है, मोडी नहीं बनना, ठीक है नहीं, मोडी और मोदी में अंतर है। कई लोग छोड़ के चले गए मोदी का नाम आते ही। तो अगर हमारा मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, इट रिड्यूसेस आवर स्ट्रेस लेवल्स, है ना, इट ट्रेन्स अस टू हैंडल आवर लाइफ प्रॉब्लम्स बेटर, it improves our life satisfaction, it increases our productivity and help us to reach grow. सो 3 फैक्टर्स जो कि हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो क्या है ना, आपको शॉक लगेगा सुन के, बट ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ध्यान से लिखिएगा। पहला है जीन्स, है कि नहीं, जीन्स जेनेटिक, है कि नहीं। अगर हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में जीते हैं कहीं ना कहीं, उनके थ्रू हमारे लाइफ में भी आता है ये, है कि नहीं, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। कई लोग ओवरकम कर पाते हैं अपब्रिंगिंग के समय, कई लोग ओवरकम नहीं कर पाते अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तो, है ना। दूसरा है पर्सनालिटी ट्रेट्स, हर व्यक्ति के पर्सनालिटी ट्रेट अलग अलग होते हैं। सो अगर पर्सनालिटी ट्रेट के हिसाब से अपने पर्सनालिटी को ना समझ के, अगर आपको ये समझना है तो ये हमने कौन सा सेशन लिया था, 4th या 5th सेशन किया था, है ना, डिस्कवर योर पर्सनालिटी टाइप, वो आप जरूर सुनिएगा। लेकिन आप अपनी कौन सी पर्सनालिटी हैं आप,
अगर वो नहीं क्लियर होता, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि नहीं? जो इंट्रोवर्ट होता है फ्रस्ट्रेट होता होता रहता है कि यार मैं किस काम का हूँ, मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ। बट हमने डिस्कस किया था, दे आर पीसफुल फ्लैगमेटिक्स, है ना, उनके अलग रूल्स हैं, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। सो पर्सनैलिटी ट्रेट ना पता होने की वजह से व्यक्ति अपने मेंटल स्ट्रेंथ पे वर्क नहीं कर पाता है, वो गलत जगह ट्राई कर रहा होता है, वो ट्राई कर रहा होता है जो बाकी कर रहे होते हैं उसमें फिट होने का। लेकिन तीसरा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ यू व्यू योर सेल्फ, अदर पीपल एंड वर्ल्ड इन जनरल। आपका नजरिया क्या है? लेकिन अगर नजर पे तो सब काम कर रहे हैं, है कि नहीं? शार्क टैंक के बड़े बड़े शार्क्स हैं जो लोगों की नजर ठीक कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या नाम है उनका? आकाश वो, कोई जानता है? शार्क टैंक, शार्क। अश्नीर नहीं, हर चीज में अश्नीर को आप लोग बेचारे को। पीयूष बंसल, यस। है ना? तो नजर ठीक करने के लिए बड़े बड़े स्टार्टअप्स आ चुके हैं ना, बड़े नजर्स हैं, बड़े बड़े चश्मे हैं, कई लोग के चश्मे लगे हुए हैं, है कि नहीं? नजरिया ठीक करने का क्या तरीका है? एंड इट इज ऑल अबाउट हमारा नजरिया क्या है, किसके बारे में, हम खुद को कैसे देखते हैं, हम दूसरे लोगों को कैसे देखते हैं, इस संसार को कैसे देखते हैं। तब आता है फोर्थ स्टेप, हम सिचुएशंस को कैसे देखेंगे हमारी लाइफ में। तो आपको जीवन ठीक करना है अपना, तो सिंपल है, अपना नजरिया ठीक करिए सबसे पहले। सो मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप कैसे करें, है कि नहीं? हमें पता चल गया मेंटली स्ट्रेंथ नीड है, इसको डेवलप कैसे किया जाए? सबसे पहला है, स्टॉप फीलिंग सॉरी अबाउट योर सेल्फ, है कि नहीं? सेल्फ पिटी, इस चीज को अपने जिंदगी से निकालिए, है कि नहीं? चलिए 0 से 10, आप अपने आप को कहाँ रेटिंग देते हैं, कितना सेल्फ पिटी करते हैं? 0 से 10, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, खुद के लिए करना है। होता है ये करते हैं हम अपने लिए सॉरी फील करते हैं कई बार, ऐसा लगता है कि संसार में शायद सबसे खराब लास्ट के 10 लोग में से मैं ही आता हूँ, हम अपने आप को बहुत कम आंकने लगते हैं। तो स्टॉप फीलिंग सॉरी अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ पिटी बंद करना चाहिए। शिफ्ट इट टू ग्रेटिट्यूड, जैसे इसके लिए मैंने एक कई बार बता चुका हूँ, डोंट थिंक डिजिटली, थिंक एनालॉग एनालॉग, है ना? लाइफ में 0-1 में कैलकुलेशन मत कीजिए, है कि नहीं? हम देखते हैं कि लाइफ में मैंने ये किया, ये नहीं किया, और इसका दोष हमारे ऊपर नहीं है, इसका दोष हमारे सिस्टम्स है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लूँ कि, किसका एग्जाम्पल लूँ? साइकत है जैसे, है कि नहीं? तो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं साइकत, रोहित राय तू करे मेरा, ठीक है, रोहित रुका। तो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप स्कूल में जाते हैं, और हम सबके साथ हुआ होगा, हम 5-6 सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेते थे, है कि नहीं? मैथ्स में आए रोहित रुके 100 आउट ऑफ 100, है कि नहीं? फिजिक्स में आए 50 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में आए 50 आउट ऑफ 100, है कि नहीं? बाकी सब्जेक्ट में आए, आर्ट्स में आए इनके 0, पॉलिटिक्स में आए 0, और 2-4 सब्जेक्ट में और 0 आए, है कि नहीं? टोटल है 200 आउट ऑफ 800। अब कॉलेज या सिस्टम आपको वो क्या बताता है, आप क्या हो, आप 40% वाले हो, है कि नहीं? और वहीं से इन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ्स को नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वी हैव स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग आवर स्ट्रेंथ्स फ्रॉम स्कूल डेज, है कि नहीं? 100 आउट ऑफ 100 लाना क्या आम बात थी मैथ्स में? आम बात नहीं है ना। बट हमें क्या दिखाया गया कि तुम 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में हो नहीं, अब क्या हो, आप 25% आए ना, 800 का 20, यू आर 25%। तो धीरे धीरे जिस चीज में स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहता भी है, वो व्यक्ति धीरे 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 उस पर भी पिटी करने लगता है, वो सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता। सो सबसे पहला दोष है हमारे सिस्टम्स का, ठीक है? इसलिए, और आपसे लोग पूछते भी होंगे जब आप जाते होगे शादी में, है ना, कई बार हम यूथ बन जाते हैं तो शादियों में जाना जाना अवॉइड करते हैं,
क्योंकि पेरेंट्स पूछते हैं बेटा क्या हुआ, क्या कर रहा है, स्पेशली जब हम प्रिपरेशन मोड में होते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बेटा हो गया, बेटा कैसा रहा, कई लोग मिलते हैं ऐसे रिलेटिव्स पूछते हैं। सो एटलीस्ट आप अपने साथ अपने दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशन करते हो तो आप ऐसे ब्रेक डाउन करके पूछो, है कि नहीं। आप लोगों से ये मत पूछो कितने परसेंट आए, आप लोगों से ये पूछो कि आपके बेस्ट मार्क्स किस में आए। जिसमें खराब आए उसको तो पता है ना, है कि नहीं। तो जब हम कॉन्वर्सेशन करें एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट दिस ट्रेंड। जब हम कॉन्वर्सेशन पूछें, हम पूछें आपका बेस्ट मार्क्स किस में है। एटलीस्ट बाई आस्किंग सच राइट क्वेश्चंस ही विल थिंक अबाउट हिज स्ट्रेंथ, है कि नहीं। विल गिव हिम अ हुक। जैसे वो अब सोचेगा यार बस बेस्ट, अच्छा बेस्ट के बारे में सोचना है जिंदगी के बारे में, लेकिन जनरली सबसे बड़ा इल्यूजन क्रिएट किया गया है मोटिवेशन स्पीकर्स ने कि अपनी कमी को आइडेंटिफाई करो और उस पर वर्क करो, है ना। नहीं, अपने सेंस को आइडेंटिफाई करिए, उस पर वर्क करिए, है कि नहीं। आपने सुना होगा ये प्रिंसिपल कि अगर डेली आप 1% इंप्रूव करते हैं एटॉमिक हैबिट, है ना, तो विल बिकम 37%, 37 टाइम्स ऑफ योर सेल्फ, है कि नहीं। मतलब ये बहुत सिंप्लीफाइड ओवर करके बताई जाती हैं चीजें। लोगों को जस्ट होप दो कि आप इंप्रूव करोगे। तो इसलिए जब लाइफ में आप देखो तो लाइफ में देखो कि भाई मैं 30% कर पाया, है ना, और 70% बाकी है, उसमें मुझे इंप्रूव करना है। डोंट से कि मैं कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूँ। चेंज योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे मत बोलो कि मैं कर पाया या नहीं कर पाया, आप बोलो कि मैं 30% कर पाया, लेकिन अब ये मत बोलो कि 70% नहीं कर पाया। क्या बोलना है, मैं 30% कर पाया। तो क्या है, सबसे पहला स्टार्ट एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं। लाइफ में हाँ या ना, यस या नो, ऐसे मत बात करो। कितना किया आपने, लेकिन आप सेशन में आए थे, नहीं आए थे, नहीं, आप बोलो कि मैंने 30 मिनट अटेंड किया, लेकिन इसलिए मैंने पूछा स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट समझ में आया तो शेयर करिए, तो कई लोगों ने शेयर किया। इस तरह से जब हम लाइफ में, लाइफ को देखना नहीं है सिर्फ। कई बार आप बोलोगे हाँ लाइफ में हम ऐसा देखेंगे, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है until and unless you bring it into your conversations, है कि नहीं। आप अपने कन्वर्स, इसलिए सबसे पहले ये बोलना चाहिए कि मेरा माइंड परेशान कर रहा है मुझे। डोंट से मैं परेशान हो रहा हूँ, बिकॉज यू आर नॉट माइंड। आपको डिसएसोसिएट करना पड़ेगा अपने आप को माइंड से। आप मन नहीं हो। अगर आप अपने आप को मन मांगोगे तो फिर वर्क किस पे करोगे आप, कौन वर्क करेगा। तो स्टार्ट, इसलिए भगवत गीता फिलॉसफी सेकंड चैप्टर में भगवान ने क्या बोला कि आप आत्मा हो, आपका मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सटल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है। भगवान तुरंत डिसइंटीग्रेट करते हैं, देन यू कैन वर्क। जब ये पेन है तो इसका मैं ढक्कन बंद कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ही पेन हूं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने कम्युनिकेशन में ये सब चीजें लेके आनी चाहिए। तो स्टॉप पिटिंग अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड इज टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों को मत दीजिए। और इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। हम अपने ट्रिगर्स दूसरों को हैंड ओवर कर देते हैं, है कि नहीं। हमारा आज मूड कैसा रहेगा बहुत कुछ डिपेंड करता है लोगों ने हमें कैसे बोला, कैसे देखा, है कि नहीं। जैसे मैं भी हो जाता था जब मैं फर्स्ट, मुझे याद है मैं फर्स्ट सेशन देने गया था। एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग, सो आई वेंट इनटू NSIT, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NSIT कॉलेज है। सो मैं उसमें सेशन देने गया था और दैट वाज माय फर्स्ट सेशन। और मैं बहुत ज़्यादा फीडबैक पढ़ने लगा उसके बाद, सेशन के बाद। कई लड़कों ने अच्छा दिया था। एक फीडबैक में था, एक लड़के ने लिखा था द स्पीकर वॉज फम्बलिंग, स्पीकर वॉज फम्बलिंग, 3 वर्ड्स, एंड इट टुक मी मोर देन 3 years टू ओवरकम दिस। क्यों, बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स थे, लेकिन वो एक वर्ड, एक कमेंट, हम उसको बहुत ज्यादा ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं। लेकिन नेगेटिव, जैसे मैंने बताया था लास्ट में, नेगेटिव चीजों को हम ज्यादा लेते हैं। तो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। लेकिन मैंने डिसाइड क्या किया, मैं फीडबैक नहीं पढ़ता हूँ, है कि नहीं। मैं अब फीडबैक किसी और के थ्रू फिल्टर करा के लेता हूँ, है कि नहीं। कि भाई अगर कोई बुरा फीडबैक है आप एसेंस बता दो, है कि नहीं?
बिकॉज मैनी टाइम्स लोग कई एंगल से लिखते हैं चीजें, लेकिन मैं फीडबैक इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ, लेकिन या फिर अपने मेंटर्स, अपने वेलविशर से फीडबैक लेता हूँ, है ना। जो लोग आपके वेलविशर हैं वो दे विल गिव यू फीडबैक, सिर्फ वो फीडबैक नहीं देंगे, आपको अच्छे इंटेंशन से भी बताएंगे चीजें, लेकिन जनरली फिलोसफी होता है ना, सबसे फीडबैक लो। आप दोस्तों से फीडबैक लेने जाओगे, दे विल डीमोरलाइज यू, लेकिन जिनको आता नहीं उनके पास फीडबैक लेने जाओगे, दे विल डिसइंटीग्रेट यू। तो इसलिए टेक चार्ज, है ना, डिसाइड, आप डिसाइड करो। थर्ड इज एक्सेप्ट चेंज एज एन न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न। चेंज से मत घबराइए। लाइफ में जब सिचुएशन चेंज हो रही है ना, घबराइए मत, ठीक है। हमारी लाइफ में सिचुएशन चेंज होती है, हम घबराते हैं बिकॉज वी आर मेंटली वीक, बट मोर वी एक्सप्लोर, द मोर वी एक्सेप्ट चेंज, द मोर वी बिकम मेंटली स्ट्रांगर, ठीक है। इसलिए आप देखोगे वो लोग जो कि बचपन से शॉप चला रहे हैं, है ना, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन टॉकिंग, डीलिंग विद पीपल, हैंडलिंग सिचुएशंस। तो शाइन घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। कई बार हम शर्माते हैं नई चीजों से, चेंज करने से, लेकिन जैसे उत्कर्ष है ना, दे ट्राइड ऑन क्रिसमस, है ना, ये ही इज वर्किंग, उत्कर्ष एंड कनिका माता जी बोथ आर वर्किंग, है ना, नाइस, इन नाइस कंपनीज। बट इनका इनिशिएटिव था कि भाई हमें कुछ करना है, बिकॉज कनिका माता जी लाइक्स कुकिंग, बेकिंग। सो इन्होंने 25th को नीचे जाके सड़क पे स्टॉल लगाया, टेबल रख के मफिन्स बनाए, ये बनाए। और वो एक दिन इनको इतना इम्पीटस दिया कि दे वेंट अगेन इनटू नेक्स्ट डे, बिना खाए पिए इन्होंने रात के 11 बजे तक किया। सो ट्राई दीज थिंग्स, लेकिन पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगे, बाहर निकलो इससे, लेकिन ट्राई सच, है ना, वो चीजें जो कि बहुत टफ है, लेकिन जो चीज आपको बांध रही है ना, वही चीज आपको करने की जरूरत है एक्चुअली। एंड फॉर दोज थिंग्स वी नीड पुश, राइट अमाउंट ऑफ पुश एट राइट टाइम बाय राइट टाइप ऑफ पीपल। सो अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि कहीं आप स्टक हो रहे हो, कनेक्ट विथ समवन हु कैन पुश यू इन सच अ वे, बट डू दैट, ट्राई दैट। नहीं तो ज्यादातर यहीं पे रहता है, हम करते नहीं हो, जब करेंगे नहीं ना, बिना करे ग्रोथ होता ही नहीं, ठीक नहीं। बुक्स पढ़ के नॉलेज नहीं आती, है ना, जब आप लाइफ में उतरते हो ना, तब प्रैक्टिकल नॉलेज आती है। हम बैठ के बुक्स कितना भी पढ़ लो ना, लाइफ स्पिरिचुअलिटी हम डिस्कशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये नॉलेज आप जीवन में उतार पाओ। इट इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग नोट्स, इट इज नॉट अबाउट शेयरिंग सम गुड पीपीटी, नो, लेकिन इट इज अबाउट इन चीजों को जीवन में उतार पाए। तो इसलिए एक्सेप्ट द चेंज, जितना आप चेंज एक्सेप्ट करोगे उतना ही आप स्ट्रांग होगे। ट्राई दोज थिंग्स। अगर आप के अंदर इच्छा आती है कि मैं वीडियो बनाऊं और आप नहीं बना पा रहे हो, हेल्प लो, पुश योर सेल्फ, दैट इज बाउंड्री। लेकिन हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, और वो सोच तब तक घूमती रहेगी ना, घूमती रहेगी जब तक आप करोगे नहीं, है ना। ऐसा लग जाएगा पहाड़ हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन जैसे आप कर लोगे ना, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ईजी है। इसलिए कहते हैं कोई भी काम कब तक मुश्किल होता है, जब तक आप उसको करते नहीं है, लेकिन जब तक वो यहाँ पे है ना, तब तक वो मुश्किल है। लेकिन हम आजकल दिमाग ज्यादा चलने लगे हैं, है ना। हम सोचते हैं कि सोचना सबसे बड़ी शक्ति है, यस दैट इज, बट अगर सोच एक्शन से नहीं जुड़ी है ना, दैट सोच मेक यू डिजीज्ड। लेकिन इसलिए करिए, चीजों को करिए, छोटे लेवल पे करिए। लेकिन जैसे भी हमारा क्लब है, श्रेष्ठा क्लब इन IIT दिल्ली। सो फिर डिस्कशन, जब भी मीटिंग होती थी, हमारा भी ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए गुरुजी, वीडियोस बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। एंड ये डिस्कशन कब से चल रहा है, 6 महीने से, आज तक एक भी वीडियो नहीं आई। हमने अभी नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि इस महीने आपको क्या करना है, कोई नए वीडियोस पे नहीं बनाना है। लोगों को दूसरी ये गलत फहमी होती है, जो कुछ करना चाहते हैं ना, वो सोचते हैं कि कुछ नया करने, संसार में कुछ नया करने की जरूरत है। इसलिए मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, आप पढ़िए, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। इस संसार में कोई भी कुछ नया नहीं कर रहा है, एवरीबडी इज थिंकिंग, सीइंग दिस वर्ल्ड, दे गेट सम आइडियाज, दे पुट सम इनपुट एंड दे मेक देयर थिंग।
लोगों को लगता है फ्रेश करने की जरूरत है, लेकिन आपको लग रहा हो कि मैं ये नॉलेज बहुत फ्रेश दे रहा हूँ. नो, आई एम ऑल्सो, आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी प्लेसेस, आई हैव कंपाइल्ड इट एंड शेयरिंग विथ यू. आई हैव कंपाइल्ड माई एक्सपीरियंस एंड शेयरिंग विथ यू. मैंने थोड़े ना रामायण बनाई, कहानियां लिखी, हिस्ट्री पढ़ी मैंने, लेकिन सो ये सारी चीजें अवेलेबल है शास्त्र में. लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप नितेश वो बता रहे थे, ही वाज टेलिंग इन अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करके वो बता सकते हैं. यू कैन टेल इट टू मोर ऑफ योर फ्रेंड्स, लेकिन ऐड योर एक्सपीरियंसेस, ऐड योर फ्लेवर टू इट. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, करना. लेकिन हम थिंकर्स हो गए हैं, एंड थिंकर्स इज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. करिए. हमने क्या बोला, हमने बोला कि आप सबको 1 मिनट का वीडियो बनाना है किसी भी ऐसे टॉपिक पे जिस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है. बट स्टार्ट. लोग सोचने लगे, तुरंत क्वेश्चन है, प्रभु जी लोग देखेंगे कंटेंट है, श्रेष्ठता का लेवल क्या ही है. लेकिन क्यों? क्योंकि हम कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम कंपेयर करेंगे अपने आप को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो 12 साल से काम कर रही है. लेकिन हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, हम अपने आप को ऐसे स्पीकर से कंपेयर करेंगे ना जो 10 साल से बोल रहा है. अगर आपको सही एनालिसिस करना है, गो एंड उसके जो 10 साल पहले जब स्टार्ट किया था ना, आप उसके स्टार्टिंग के वीडियोस देखो. लेकिन अगर आपको लगता है कि संदीप माहेश्वरी है ना, विवेक बिंद्रा, तो ये लोग बहुत पावरफुल बोलते हैं, आप उनके नए वीडियोस देखिए जाकर 2010 2009 के. लेकिन ही वॉज फम्बलिंग. संदीप माहेश्वरी जब कॉलेज में गए, ही वॉज फम्बलिंग. लेकिन आप विवेक बिंद्रा को देखोगे व्हाइट बोर्ड पे लेके बना रहे हैं. सो हम क्या करते हैं, रॉन्ग कंपैरिजंस करते हैं, उसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. लेकिन आज का रोहित आज के विवेक बिंद्रा से कंपेयर ना करें. लेकिन जब विवेक बिंद्रा प्रभु स्टार्टिंग में आए थे तब से कंपेयर करना चाहिए. लेकिन तो इसलिए करना, एक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. लेकिन माइंड से निकालिए चीजों को, छोटी छोटी चीजें करिए. जब तक आप करोगे नहीं ना, वो थिंकिंग पैटर्न्स नहीं बंद होने वाले. लेकिन ऐसे ही इट इज ऑल अबाउट ऐसे रिलेशनशिप में. लेकिन हमें लग रहा था ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा. स्पीक अबाउट इट, एक्ट अबाउट इट, है ना. घर वालों से दिक्कत है, बात करो जाके, एक मैसेज भेजो. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग सो मच, मेरे फादर क्या होगा वो होगा. बड़ा डिफिकल्ट होता मेरे लिए, बहुत डिफिकल्ट था अपने फादर को फादर्स डे पे मैसेज लिखना. इट वॉज टू डिफिकल्ट. फर्स्ट टाइम आई डिड इट इन माई लास्ट 30 years. फर्स्ट टाइम आई रोट, फर्स्ट टाइम आई रोट ग्रेटिट्यूड टू माई फादर. एंड मेरे फादर का रिस्पॉन्स था ओके. बट ठीक है, आई डिड इट, आई इम्प्रूव्ड. लेकिन आई ग्रू. एटलीस्ट मैंने जैसे बताया था ना, वो संस्कार तो आया ना हमारे अंदर. हम कई बार सोचते हैं इससे क्या होगा, वो क्या होगा. वो एक टाइम की बात नहीं, वो संस्कार डेवलप करना, वो हैबिट डेवलप करना इंपॉर्टेंट है. सो एटलीस्ट वो एक्सप्रेस करने का, जो सबसे डिफिकल्ट लोग हैं उनसे एक्सप्रेस करने का वो तो आया, स्ट्रेंथ तो आया. लेकिन सो एक्सेप्ट चेंज, लेकिन सी इट एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न. फेलियर, ये सब सुना होगा आपने, फेलियर हेल्प यू टू सक्सीड मोर, है ना. तो फेलियर से मत घबराइए, फेल. लेकिन इसलिए अपने फेलियर्स किससे शेयर करना चाहिए, आप मेरे से शेयर करिए. लेकिन आप लोग लाइफ में कहीं भी फेल होते हैं ना, आप मेरे को कॉल करिए, मेरे से शेयर करिए. लेकिन बिकॉज मैं पिछले कई सालों से लोगों के फेलियर से ही हेल्प कर रहा हूँ. लेकिन क्यों? क्योंकि पर्सपेक्टिव हम नहीं देख पाते उस समय, हमें लगता है बहुत बड़ी चीज है. बताएं क्यों? चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको. कैमरा, एक मिनट. आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिखेगा. हम भी लाइफ में कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं. हम लाइफ में इतना जूम इन हो जाते हैं, इतना जूम इन होते हैं, एक इंसिडेंस पे अटक जाते हैं. लेकिन पहले के जमाने में कैसेट चलती थी, कैसेट अटक जाती थी, आगे नहीं बढ़ती थी, आगे नहीं बढ़ती थी. तो क्या करना पड़ता था, कैसेट निकाल के फिर से ऐसे घुमाना पड़ता था थोड़ा, है कि नहीं. हम पूरी लाइफ को एक इंसिडेंस बना लेते हैं, लेकिन एक मोमेंट बना लेते हैं. इसलिए लाइफ में क्या करने की जरूरत है, जूम आउट करने की जरूरत है. कर्ण ने क्या किया, हमेशा जूम इन मोड में रहता था. कोई इंसिडेंस हुआ, ये हुआ,
उसको राज मिल गया बिना कुछ किए, दुर्योधन ने राजा बना दिया अंग क्षेत्र का, है कि नहीं? बट ही वॉज नेवर ग्रेटफुल, है कि नहीं? फेक ग्रेटिट्यूड दिखाया। कई बार लोग कहते हैं कि उसने अपनी दोस्त धर्म निभाया। नो, ही वॉज वेरी फेक पीपल। जब महाभारत का युद्ध था उसने रिजेक्ट कर दिया कि जब तक भीष्म पितामह रहेंगे मैं युद्ध में नहीं आऊंगा। हिज फ्रेंड वॉज, उसके फ्रेंड दुर्योधन को नीड थी, लेकिन ही रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज ईगो। समझ रहे हो? सो फेक उसका था, इसलिए जूम आउट करके लाइफ को देखना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जूम इन नहीं। कई बार लाइफ में ऐसा स्टक हो जाओ, क्या करना चाहिए? जूम आउट जाइए, दूर जाइए। दूर जाएंगे तो आपको दिखेगा बहुत कुछ। जैसे नहीं, हम मैप चलाते हैं, स्टक दिखता है, हम जूम आउट करते देखते हैं अच्छा 5 मिनट का और ट्रैफिक बचा है, फिर तो खुला है एकदम एक्सप्रेस। लेकिन इसलिए जूम आउट, हायर विजन से देखना लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव योर पास्ट बिहाइंड। आपका कुछ पास्ट था ना, कहते हैं ना हम सब, हमारा मेरा पास्ट है कुछ, लेकिन सबका कुछ ना कुछ पास्ट होगा, है ना? उसको पास्ट था ना, पास्ट में छोड़ दीजिए अब। फ्यूचर में मत लेके जाइए, प्रेजेंट तक लाए ना, बहुत अच्छा, अब उसको छोड़ दीजिए, है कि नहीं? कैरी मत करिए उसको। आई नो इट इज डिफिकल्ट, अच्छा पास नहीं था, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन नाउ लीव इट, है ना? इट इज अ बर्डन। आप फ्री होके दौड़िए, अब फ्री होके आगे बढ़िए, लेकिन आई नो इट वॉज डिफिकल्ट, बट पास था ना वो, छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए। डोंट कैरी दैट लोड ऑफ पास्ट। एंड जो लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि इस पे मैंने पूरा एक सेशन लिया था, स्पेंड सम टाइम अलोन, सॉलिट्यूड, है कि नहीं? लोनलीनेस इज डिफरेंट थिंग एंड सॉलिट्यूड इज डिफरेंट थिंग। सॉलिट्यूड वो समय होता है जिस समय हम अपने आप को रिस्टोर कर पाते हैं। सेकंड, तो हमने अभी डिस्कस किया हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। विल टेक क्वेश्चन आफ्टर द सेशन। सेकंड इज एक्टिवेट सिस्टम 2। सो फिर से हम 2 कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, और आज आपको नया अंडरस्टैंडिंग पता चलेगा। वो 2 कैरेक्टर है मंथरा एंड सुमंथरा, है कि नहीं? मंथरा जो है वो कहां से आता है? उसका रूट वर्ड क्या है? मंथन, लेकिन चर्निंग, थिंकिंग, है ना? मंथरा मीन्स एन ओवर थिंकर, ठीक है? मंथरा मतलब है हुज एक्सपर्ट इन चर्निंग, एक्सपर्ट इन थिंकिंग, ठीक है? सो पूरी रामायण की जो शुरुआत है, इट इज स्टार्टिंग, द रूट कॉज क्या है? रामायण एक लाइफ है, अगर उसको सिंबॉलिकली भी देखें, एक हिस्ट्री है, उसको सिंबॉलिकली भी देखें, तो रूट कॉज ऑफ ऑल गुड, वो गुड चीज जो कि हमारी लाइफ में आ सकती है, उसको लाइफ से दूर भेजने का रूट कॉज क्या है? वी बिकम मंथरा ऑफ आवर ओन लाइफ। लेकिन हम अपने जीवन में मंथरा बन जाते हैं, हमारा मन मंथरा बन जाता है, लेकिन वी बिकम सो एक्सपर्ट, इतना थिंकिंग, ये थिंकिंग कि वी रिमूव गॉड फ्रॉम आवर लाइफ, वी रिमूव गुड, ऑल गुड डिवाइन थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ, लेकिन और उसी के ऑपोजिट मंथरा मतलब शी इज ऑलवेज इन नेगेटिव फ्रेमवर्क, वो थिंकिंग जो आपको नेगेटिव फ्रेमवर्क में ले जाए। लेकिन सुमंत्रा मतलब सु वर्ड जड़ा है, सु मतलब गुड, वो थिंकिंग जो कि हमें पॉजिटिव फ्रेमवर्क में लेके जाए। सही चीज पे थिंकिंग करना एक पावर है, लेकिन सही चीज पे सही तरीके से थिंकिंग ना करें, इट बिकम्स अ मिजरी। इसका एग्जाम्पल हम स्क्रिप्चर से लेंगे। अगर आप दूध या दही को मंथन करते हो, देन यू विल गेट बटर, लेकिन घी। बट बट आप पानी है, उसके अंदर पनीर है, आप उसको कितना भी मत लो, कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए राइट आइडियाज, राइट थॉट्स पे जर्निंग करना चाहिए। शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है समुद्र मंथन का, मंथन से ही आया समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का जो पूरा फाउंडेशन है वो था, क्या था? देवता और दानव मिलकर समुद्र को मथेंगे और उससे कुछ चीजें निकलेगी, एंड अल्टीमेट एम वाज टू अचीव अमृत।
तो डिसाइड किया कि भाई कैसे समुद्र को कैसे मंथन किया जाएगा। तो डिसाइड हुआ कि वासुकी सर्प है ना को यूज करेंगे एज अ रोप, और जो बीच का रॉड होगा वो होगी मंदार पर्वत, ठीक है। सो जब चलने स्टार्ट किया तो देखा कि धीरे धीरे वो रॉड डूबने लगा समुद्र में। क्यों? यस, बेस वॉज नॉट देयर। तो बेस क्या आया? भगवान एज ए कुर्म अवतार आए और उन्होंने मंदार पर्वत को अपने पीठ पे लिया, एंड देन चर्निंग वॉज पॉसिबल, एंड तब उस चर्निंग से अच्छी चीजें आ पाई। सो उसी प्रकार से हमारी लाइफ में मंदार पर्वत क्या होता है? इंटेलिजेंस। वी शुड चर्न आवर थॉट्स, लेकिन वो किसके अराउंड होना चाहिए? इंटेलिजेंस के अराउंड, ठीक है। इमोशनली चर्न नहीं करना चाहिए, इमोशंस के साथ, मन के साथ नहीं। दैट चर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक, फैक्ट्स, है ना। फाउंडेशन क्या है? कुर्म। कुर्म रिप्रेजेंट्स कृष्णा, और इट रिप्रेजेंट समथिंग स्टेबल। तो जब तक हम हमारे थॉट प्रोसेस का फाउंडेशन नहीं होगा, फाउंडेशन क्या है? गुड थॉट्स, ठीक है। इंटेलिजेंस फाउंडेशन है, जैसे इंटेलिजेंस है रॉड, फाउंडेशन क्या है? स्क्रिप्चरल इंजंक्शन। शास्त्र क्या बोलते हैं, है कि नहीं। श्रेष्ठ लोग जो कि आए हैं, उन्होंने क्या विजडम्स दिए हैं, उन्होंने क्या वैल्यू सिस्टम दिए हैं, ये गुड या पॉजिटिव थॉट्स, वो फाउंडेशन होना चाहिए। अगर वो फाउंडेशन नहीं है तो जितना भी चर्निंग करेंगे तो क्या निकलेगा? हलाहल, विष निकलेगा, पॉइजन निकलेगा। लेकिन अगर फाउंडेशन स्क्रिप्चरल है तो क्या निकलेगा? इट विल, दैट चर्निंग विल हेल्प टू गेट यू अमृत। इसलिए फाउंडेशन क्या होना चाहिए? स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड राइट वैल्यू सिस्टम, एंड अवॉइडिंग ऑल द डेरोगेटरी थॉट्स, नेगेटिव। तो सिस्टम 2 क्या है? हमने डिस्कस किया कि एक्टिवेट सिस्टम 2। सिस्टम 2 मतलब सिस्टम 1 है वो जजमेंट्स, वो थॉट्स जो कि एक स्नैप पे हमारे दिमाग में आते हैं, एंड वो थॉट्स जो कि थ्रेट से इन्फ्लुएंस होते हैं या इनसिक्योरिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे पहला जो थॉट आता है वो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन होता है, इट इज रिलेटेड टू सम थ्रेट्स, सम इनसिक्योरिटीज, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ठीक है। सेकेंड सिस्टम क्या है? एक सिस्टम हमारा इमोशंस पे काम करता है, आपने सुना होगा, वी हैव लॉजिकल ब्रेन, वी हैव इमोशनल ब्रेन। सो पहला सिस्टम है कि वी थिंक ऑन इमोशंस, थ्रेट्स, फियर। सेकेंड सिस्टम इज लॉजिक बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डीप थिंकिंग। लॉजिक, वैल्यू सिस्टम, है कि नहीं, विजडम, इनको पैरामीटर्स में रखते हुए सोचना। सो मंथरा ने जब सोचा, मंथरा ने ऐसा क्यों सोचा? तो मंथरा ने जब सुना कि भाई राज अभिषेक राम का होने वाला है, तो मंथरा की लाइफ की अंडरस्टैंडिंग क्या थी? मंथरा ये सोचती थी कि भाई इस पूरे राज्य के जो राजा हैं उनकी फेवरेट क्वीन कौन है? कैकेयी है। और उस कैकेयी को बचपन से पाला किसने? उसकी फेवरेट दासी कौन है? मैं हूं, मंथरा हूं। तो जैसे ही उसको लगा, जैसे ही उसने सुना, उसने सिस्टम 1 एक्टिवेट किया, थ्रेट। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन आता, कोई भी कुछ बोलता है, हमें लगता है शायद हमें बोल रहा है। इसलिए मैंने क्या बोला था? फाउंडेशन क्या होना चाहिए? वी हैव टू गिव अप आवर ईगो। सो कैकेयी को लगा कि भाई ये मेरे पे थ्रेट आ रहा है कि अगर फेवरेट रानी चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या फेवरेट रानी हो जाएंगी, तो फिर मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी? हालांकि उसका कोई लिंक नहीं था, लेकिन शी क्रिएटेड दैट लिंक। व्हाई? बिकॉज थ्रेट, उसको थ्रेट दिख रहा था, फियर दिख रहा था, है ना। सिस्टम 1 एक्टिवेट किया, उसने सोचा किसके बेसिस पे? सिस्टम 1 के बेसिस पे सोचना स्टार्ट किया। तो इसने बोला कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लोग राज्य में सुने, बाकी दासियां मेरी सुने, आई हैव अ से इन दिस किंगडम, कैकेयी नीड्स टू बी द क्वीन। और कैकेयी को फेवरेट रानी बनने के लिए भरत को राजा बनना पड़ेगा,
और उसके लिए राम को वनवास जाना पड़ेगा। ये कंक्लूजन किससे आया? सिस्टम 1 थॉट जो कि मंथरा ने दिया। तो इसलिए लाइफ में हर चीज थ्रेट नहीं है। कहते हैं ना कि जब तक आपकी आखिरी हार्ट बीट चल रही है तब तक सब गेम खत्म नहीं हुआ है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट जब तक आपकी आखिरी हार्ट बीट चल रही है तब तक वी शुड नॉट लूज होप। लेकिन नथिंग इज सो थ्रेटफुल, है ना। देर इज नो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है इनसिक्योर होने की। लेकिन अब हम इनसिक्योर कई कारणों से होते हैं। सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटीज जो मैंने देखा है, इट इज ऑल इन रिलेशनशिप्स विच इज कमिंग। लेकिन सो हाउ टू एक्टिवेट सिस्टम 2, मैं इस पर नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि हमने ये रिलेशनशिप वाले टॉपिक में डिस्कस किया है। तो हाउ टू एक्टिवेट सिस्टम 2, क्वेश्चन योर थॉट्स। जब भी क्वेश्चन योर क्वेश्चंस, है कि नहीं। कई बार जैसे सुनते हैं ना, सिचुएशन क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं थॉट्स, है ना। ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या हुआ। और कहीं ना कहीं हमें ये पता है, हमें ये लगता है कि क्वेश्चन पूछना या क्वेश्चन आना, क्रिटिकल होना, इट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। नो, इट इज नॉट, इट इज नॉट, है ना। हम इसलिए क्वेश्चंस को भी, जो व्यक्ति रियली में हम्बल होता है उसके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, ही शुड आस्क क्वेश्चंस, क्या ये सही थॉट है। लेकिन इसलिए आप बोलोगे इट इज नॉट पॉसिबल टू डू आवर ओन सेल्फ, दैट इज व्हाई वी हैव अ सिस्टम ऑफ मेंटरशिप। लेकिन एंड पीपल कम एंड दे डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, बिकॉज मेनी टाइम्स उस सिचुएशन में अगर हमने स्टार्टिंग की चीजें फॉलो की हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हम देख पाएंगे। नहीं तो वी नीड समवन एल्स हु इज बियॉन्ड दैट जोन, ही कैन सी द सिचुएशन एंड ही कैन हेल्प अस। जैसे पायलट चला रहा होता है, लेकिन ही नीड एन एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसके पास अलग सिस्टम्स होते हैं। उसके बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे, फैक्ट के बेसिस पे, वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे वो गाइडेंस दे रहा होता है। उसी तरीके से जो शास्त्र होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, आपकी सिचुएशन कैसी भी होगी, दे विल सी विथ डेटा, आपके वर्ड्स पे नहीं सुनेंगे वो। लेकिन बिकॉज मेनी टाइम्स वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, राइट। सो इसलिए आस्क डाउट्स योर क्वेश्चंस, लेकिन और इनेबल समवन टू आस्क राइट क्वेश्चन विद टू यू। लेकिन कई बार जो हमें लग रही होती प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होती नहीं है। सेकेंड इज हेलो इफेक्ट। लेकिन जनरली वी डेवलप कॉग्निटिव बायस, है ना। स्टॉप बीइंग बायस अबाउट समवन, स्टॉप बीइंग बायस अबाउट एनी सिचुएशन। यस, हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी संसार की, लेकिन हमने सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की है। हम, यस डेफिनेटली मैं गिरीश टू के बारे में कुछ जानता हूँगा, लेकिन दैट इज ओनली रिलेटिव ट्रूथ, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ अबाउट हिम। लेकिन हम एक गलती, एक कमी कुछ देखते हैं एंड वी स्टार्ट थिंकिंग एज दिस इज एब्सोल्यूट ट्रूथ अबाउट हिम। नो, इट इज नॉट, है ना। दिस इज सम सिचुएशनल डीलिंग जो किसी की लाइफ में किसी सिचुएशन की वजह से हो रहा होगा। सो स्टॉप बीइंग कॉग्निटिव बायस। लेकिन लोग किसी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में आके किसी तरह से एक्ट करते हैं। थर्ड थिंग जो कि हेल्प कर सकता है ऐसे सिचुएशन में, स्लो डाउन। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा लगता है ना, प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है ही, सब सॉल्व करने की जरूरत है, अभी सॉल्व करने की जरूरत है, अभी ही सब सॉल्व हो जाना चाहिए, है कि नहीं, है ना। अचीवर्स, वी आर अचीवर्स, अचीव, आई बिलीव आई अचीव। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। लाइफ में कई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने के लिए नहीं, लाइफ में कई प्रॉब्लम आती है टॉलरेट करने के लिए, है कि नहीं। स्लो डाउन, है कि नहीं। जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने एक उपाय बताया था जो कि कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ था,
कि अगर ऐसा ज्यादा हो रहा है, गो एंड स्लीप, है कि नहीं? तो स्लो डाउन करने का मतलब है क्या? थोड़ा रुकिए, ठहरिए, सिचुएशन को ठीक से देखिए, रिफ्रेश करिए, है कि नहीं? स्लो डाउन करने का बेस्ट तरीका क्या है? राइट दैट सिचुएशन, लिखिए उस पूरी सिचुएशन को, है कि नहीं? इसको एक इंपॉर्टेंट आर्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नलिंग। राइट दैट सिचुएशन, उत्कर्ष से मैं मिला, लड़ाई हुई, है ना? अब मैं अगर पूरे सिचुएशन को लिखूंगा ना, मुझे कई पर्सपेक्टिव मिलेंगे कि शायद उत्कर्ष ने ऐसा सोचा होगा इसलिए ऐसा बोला होगा, जस्ट बाय राइटिंग इट दैट सिचुएशन। और ये सेम क्वेश्चन का आंसर नरेंद्र मोदी ने दिया था, है कि नहीं? जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ आप प्रोवोकिंग सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो, वो बोलते हैं आई गो एंड राइट दैट सिचुएशन, एक बार, दो बार, है कि नहीं? और ये बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, मैं जब यूथ था तब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब प्रोवोकेट नहीं होता हूँ, है कि नहीं? सो लिखना बहुत एक इम्पोर्टेंट, जब हम लिखते हैं, है कि नहीं? पर्सनली आई फील व्हेन आई चैंट, लेकिन ऐसे प्रोवोकिंग सिचुएशन होते हैं, आई गो एंड चैंट, एंड बाय चैंटिंग इट हेल्प्स मी टू सी सिचुएशन डिफरेंटली, है ना? स्लो डाउन, ठहराव लेके आना चाहिए लाइफ में, थोड़ा ठहराव लाके लाइफ की सिचुएशंस को देखेंगे। तो आपको इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हम इम्पल्सिव होते हैं कुछ ना कुछ गलती होगी, लेकिन स्टॉप बिहेविंग इम्पल्सिवली, इंस्टिंक्ट पे नहीं करना है। सो देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड डिले मैनेजमेंट। अगर बहुत नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा डिले करिए लाइफ में, है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा, तुरंत एक्शन लेना है। ऑफकोर्स इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, क्या इंसिडेंस है, लेकिन अगर अवॉइडेबल है, आप डिले कर सकते हो, डिले इट फॉर सम टाइम्स, आपको अदर पर्सपेक्टिव्स दिखेंगे विद इन 2-3 days। कई बार हमारी हेल्थ खराब होती है, उसकी वजह से हम सही नहीं सोच पा रहे होते हैं, है कि नहीं? कई बार हमारी लाइफ में बहुत लोग, टॉक्सिक लोग चारों तरफ आ गए होते हैं, हम इसलिए सही नहीं सोच पा रहे होते हैं, कई रीजंस होते हैं। सो इसलिए स्लो डाउन। एंड लास्ट पॉइंट इज बी ओपन टू थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑफ पीपल अराउंड यू। हर व्यक्ति आपका कार्बन कॉपी नहीं बनेगा। So accept, try to accept people, their opinions, their thoughts, and try to fit those people, opinion and thoughts in your worldview, है कि नहीं? कभी भी युधिष्ठिर महाराज ने भीम को नहीं बोला कि तुम इतना क्यों खाते हो, है कि नहीं? अर्जुन वॉज गुड़ाकेश, उन्होंने नकुल सहदेव को नहीं बोला कि तेरे तुम लोग क्यों सोते हो। नो, पांचों पांडव अलग थे, दे वर डिफरेंट, बट स्टिल दे वर रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को हमारे हिसाब, हमारे जैसा कॉपी पेस्ट होने की जरूरत नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग, बाय दीज डूइंग दीज थिंग्स वी कैन एक्टिवेट सिस्टम 2। सो इफ यू फॉलो दिस 4 प्रोसेस, ये प्रिंसिपल वाइज हमने काफी चीजें डिस्कस की, लेकिन हमने इसमें कुछ एप्लीकेशन पॉइंट डिस्कस किए हैं, बहुत बेसिक एप्लीकेशन पॉइंट्स। अगर हम 8 या 10 एप्लीकेशन पॉइंट्स, आपका टास्क यही रहेगा, आपको चैट बॉक्स में, जो कि हमारा ग्रुप है, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको आज पोस्ट करने होंगे, कोई भी आज या कल शाम तक 5-6 एप्लीकेशन पॉइंट जो कि आपने निकाले इस पूरे सेशन से, जो कि आप अप्लाई करोगे। until and unless we apply these principles, these points, it will be very difficult. So thank you so much. हरे कृष्णा। आपका किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सेशन थोड़ा बड़ा था, इसलिए इसको 2 पार्ट में किया हमने।